अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। महाभारत वाला वो सीरियल देखा है? हम तो छोटे बच्चे थे स्कूल टाइम में, ठीक है, लेकिन जब वो 9 से 10 के बीच में आता था ना, पूरी जगह पे कर्फ्यू हो जाता था। हर कोई वो सीरियल देखने के लिए बैठ जाता था। हर एपिसोड की शुरुआत में समय का एक पहिया दिखाया जाता था और पीछे से सिर्फ आवाज आती थी, मैं समय हूं। और उसके बाद थोड़ी सी स्पीच आती थी और एपिसोड शुरू होता था। तो समय बहुत बड़ा बलवान होता है। व्यक्तियों को ये अभिमान होता है कि वो कुछ ना कुछ बन पाए हैं, लेकिन समय की शक्ति के आगे वो कुछ नहीं। आज जून 2025 में जो घटनाक्रम बने हैं, जब इजराइल और ईरान के बीच में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो शुरुआती कुछ दिनों में क्लियरली ऐसा दिख रहा था कि इजराइल ईरान को खा जाएगा, बिल्कुल फिनिश, खत्म कर देगा। परिस्थितियां उलट बनी। इजराइल ने अपने संभवतः अपने इतिहास में पहली बार इतना विनाश देखा है अपने देश में, और ये अभी भी शुरुआत है। ये दोनों तरफ होगा, जो लास्ट के 2 वीडियो में बताया गया है ना, ये दोनों तरफ होगा। और कहा जाता है, रियल न्यूज़ पे भी हमने कुछ वीडियोस कवर किए थे कि भाई वॉल स्ट्रीट जर्नल का 3-4 दिन पहले का वो वीडियो है कि भाई ये रिपोर्ट है कि इजराइल के पास वो जो डिफेंस सिस्टम में यूज़ होती है वो मिसाइल्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पॉज ले लिया है अचानक से 15 दिनों का। बेंजामिन नेतन्याहू उनसे मिलने के लिए अमेरिका चले गए हैं वॉर के बीच में कि भाई ये तो अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्यों अमेरिका अचानक से ऐसा कर रहा है? इसके जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 31 जुलाई 2024 की एक प्रेडिक्शन की। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन जब 31 हमें आज भी अच्छे से याद है कि 31 जुलाई 2024 को जब वो प्रेडिक्शन की गई थी, उसका टाइटल था इजराइल के साथ होगा विश्वासघात, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अभी तक अमेरिका ने किया नहीं है, लेकिन अमेरिका कूदा भी नहीं। आज अगर अमेरिका का प्रॉम्प्ट सपोर्ट मिल जाता तो इजराइल में ये विनाश नहीं होता। बहुत सारे भारतीय भी चाह रहे हैं कि भाई इजराइल इस युद्ध में जीत जाए। हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी, इजराइल के साथ भी। ईरान ने अपना एयर स्पेस सिर्फ भारत के लिए खोल के रखा है, पूरी दुनिया के लिए बंद है, भारत के लिए खोल के रखा है कि भारत अपने नागरिक जितने भी वहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका वहाँ से रेस्क्यू कर पाए। तो ये समय का कालखंड लंबा चलेगा। अब 2025 में हम क्या बोले, चलिए पहले सुन लेते हैं कि 31 जुलाई 2024 लगभग 11 महीने पहले की प्रेडिक्शन है। जो कुछ भी कहा गया था उसमें से कितने घटनाक्रम कितनी हद तक होते हुए आप देख रहे हैं। देखिए वो प्रेडिक्शन का एक लंबा वाला हिस्सा। युति फिर से एक बार बनने वाली है 2025 के 29-30 मार्च को। उसके बाद इसका सेकंड राउंड शुरू होगा और वो फर्स्ट राउंड से कई ज्यादा लीथल होगा। तो इसीलिए फिर वही कड़ी को मतलब एक सीरीज की तरह शुरू किया गया। पहली प्रेडिक्शन उसमें रखी गई कि 2025 से 2028 दुनिया देखेगी युग परिवर्तन, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और फिर अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया गया। अब पिछले एक सप्ताह में 5 दिन पहले एक प्रेडिक्शन का टाइटल रखा गया कि ईरान के ऊपर से नजर मत हटाना, सबसे बड़ी भविष्यवाणी।
और शायद 2 दिन पहले एक और प्रिडिक्शन रखी गई थी जिसका टाइटल रखा गया था कि मिडल ईस्ट से उठेगी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। ठीक है। और कल जो घटनाक्रम हुआ है कि 24 घंटों के खेल में इजराइल ने 2 बड़े धमाके कर दिए। लेबनान में उसकी कैपिटल बैरूत में जाके हिजबुल्लाह के जो मेन कमांडर है उसे ठोक दिया, और ईरान की कैपिटल में तेहरान में जाके, जब अब ईरान के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा, ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है, फिर जो भी उसका चुनाव का सिस्टम है और नए राष्ट्रपति का चुनाव था, उनका जो सेरेमनी था, वहां पे भारत की ओर से नितिन गडकरी साहब गए थे और ये भाई साहब हमास वाले भी पहुंचे थे वहां पे। और जो भी हो, CIA का पूरा सपोर्ट रहा होगा और मोसाद की एबिलिटी के, और ये कार्य मुझे लगता है कि सिर्फ इजराइल ही कर सकता है, तो उसे भी प्रिसाइज स्ट्राइकिंग मतलब मिसाइल स्ट्राइक करके उसे भी निपटा दिया। तो घटनाक्रम एक साथ कितने सारे फ्रंट खोल दिए। ये शायद जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है उसका एक छोटा सा अंदेशा समझ लीजिए। कई लोग समझ रहे होंगे कि सर टाइटल में क्या लिखा है और आप क्या बोल रहे हो। इजराइल ने कितने फ्रंट खोल लिए, हूथी को बर्बाद करके छोड़ दिया। उसका जो पोर्ट था, बंदरगाह था, उसके ऊपर जो स्ट्राइक की थी, अब वही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम था, तो उसे तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो हूथी को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा। हमास को जब मेन लीडर को मार दिया, कमर तोड़ दी है, हिजबुल्लाह के पीछे पड़ जाएगा। ईरान सीधा आना नहीं चाहेगा। तुर्की ये भी बोल रहा है, अभी ये घटनाक्रम बनता जाएगा। आज भी हम जुलाई की आखिरी तारीख मतलब 31 जुलाई 2024 की तारीख में बात कर रहे हैं शाम को। 2024 के आखिर के 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा। कल अमेरिका के लिए हमने कहा था कि तैयार रहिए, अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला। लिटिल बिट डिस्टर्बेंस इन वॉइस, आवाज नहीं आ रही है क्या? वॉइस इज क्लियर लिख रहे हैं। चलिए मैं सेट कर देता हूं फिर से एक बार। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके फाइन। रोहित पत्नी जी, अभी सिंह जी, ओके फाइन। तो ये तीसरे विश्व युद्ध का जो पूरा पहला जो विस्तार होगा वो मिडल ईस्ट से ही धमाका होगा, और मिडल ईस्ट में अच्छे खासे नंबर में भारतीय रहने वाले रह रहे हैं आज भी। तो समय के कालखंड को पहचानिएगा। 2024 के जुलाई महीने में अभी भी कोई बड़ा थ्रेट नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आने वाले समय के कालखंड में जो शनिदेव का मीन राशि में गोचर है, मतलब 29-30 मार्च 2025 से 2028 के फरवरी महीने तक का समय है, ये मिडल ईस्ट में पूरी तरह से आग भड़केगी। इजराइल इतने फ्रंट पे लड़ता जाएगा और वहां से विस्तार ही होता जाएगा। यहाँ पे रशिया फिर बहुत कुछ नया कर चुका होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जिसके ऊपर कल्पना करना भी मुश्किल है कि इजराइल के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। अब वो परिस्थितियां कौन सी होगी वो एक अलग बात है। जब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी होगी, मिडिल ईस्ट से ही ये चिंगारियां निकलेगी। दूसरी तरफ रशिया का जो हमने कहा था कि भाई अब वो धीरे धीरे पोलैंड से घुसेगा, यूरोप में जाने वाला है आने वाले समय में, ये भी आप देखोगे 2025 में। चीन ताइवान वाला कॉन्फ्लिक्ट एक अलग मोर्चे पे जा रहा होगा, नॉर्थ कोरिया एक अलग फ्रंट खोल चुका होगा। तो सोचिए कि कितनी सारी परिस्थितियां इस प्रकार की बनी होगी। तो इजराइल बिंदास इन सब मोर्चों पे लड़ रहा होगा और पूरी खुमारी के साथ लड़ रहा होगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका पीछे है हमारे, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। तुर्की ये जितना भी बोल ले अर्दोगन कि हम हमला कर देंगे वगैरह वगैरह, नाटो कंट्री है, लेकिन आपको लगता है कि अगर तुर्की इजराइल के ऊपर हमला कर देता है तो सारे के सारे नाटो कंट्रीज इजराइल के ऊपर हमला करेंगे? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अमेरिका की परमिशन नहीं होगी।
तो कभी भी तुर्की इजराइल के ऊपर अभी तो हमला करने की सोचेगा। लेकिन समय का कालखंड ऐसा आ रहा है जब ये षटग्रह युति फिर से बनेगी। वैश्विक इतिहास के पन्ने जब लिखे जाएंगे तीसरे विश्व युद्ध के, उसमें इस घटना का बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख होगा कि जब इजराइल के साथ जबरदस्त विश्वासघात होगा और जो उसके साथ अमेरिका करेगा। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसे डम कर देगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी शायद बनेगी कि जब इजराइल को अमेरिका की सबसे ज्यादा मदद चाहिए होगी और अमेरिका ऐसी जगह पे शायद फंसा हुआ होगा कि वो समय पे इजराइल के पास न पहुंच पाए। ये हम उस समय के कालखंड की बात कर रहे हैं जब शनिदेव का मीन राशि में गोचर होगा, परिस्थितियां विपरीत बनना तेजी से शुरू होगी और ये टाइम पीरियड एग्जैक्टली निकाल पाना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैं ये पूरा समय का कालखंड बता रहा हूं। लेकिन ये आने वाले समय में आप देखेंगे, आज आप चाहे तो इस प्रेडिक्शन के ऊपर हंस भी सकते हैं, जैसे शी जिनपिंग के लिए कहा गया था। तो उस वीडियो में, इस क्लिप में जितने भी टाइटल्स आपने देखे, अब वो 1 वर्ष पुराना है सारे के सारे। इससे पहले वाले वो वीडियो के टाइटल थे कि 2025 से 2028 के बीच में युग परिवर्तन को देखेगी दुनिया, या फिर तीसरे विश्व, मिडल ईस्ट से ही उठेगी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी। अब जब जुलाई 2024 में ये बातें कही जा रही थी तो अतिशयोक्ति लग सकती थी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि यार सिर्फ नेगेटिव बातें, सिर्फ डरा डरा के पैसे कमाने हैं। अब 1 वर्ष नहीं हुआ, घटित होता हुआ दिख रहा है। सोचिए जरा कि अमेरिका अगर युद्ध में कूद जाता, मतलब चीन और रशिया सीधा सपोर्ट में ईरान के आ जाएंगे। उत्तर कोरिया तो खुल के सपोर्ट ईरान को कर चुका है। तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। अमेरिका ने पुतिन साहब का पेशेंस टेस्ट किया इतने वर्षों तक, अब पुतिन साहब की बारी। तो जो कल के वीडियो में कहा गया था कि अमेरिका पार्टली जहां जहां पे जरूरत होगी वहां पे अमेरिका जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि फुल फ्लैज अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा। क्योंकि अगर अमेरिका कूद गया पूरी तरह से, मतलब एक तरफ से तो ताइवान गया, चीन ताइवान को डकार जाएगा और चीन और रशिया खुल के ईरान के सपोर्ट में आ जाएंगे। परिस्थितियां न सोची हो उतनी हद तक विपरीत बन जाएगी। देखिए घटनाक्रम क्या बनता है। तो उसी प्रकार से ये जब 1 वर्ष पहले ये सारे वीडियोस रखे गए थे, हर वीडियो में यही चीज कि भाई हर दिन यार ठीक है षटग्रह युति बनने वाली है, लेकिन हर दिन नेगेटिव वीडियो। भारत में रह रहे हो तो आपको ये नेगेटिव लग सकता है, लेकिन हमारे कितने भारतीय मिडल ईस्ट में रह रहे हैं आज भी। परिस्थितियां विपरीत बनेगी तो फिर आगे चल के तो वो समय है कि इवैक्यूएशन करने का भी, रेस्क्यू करने का भी समय नहीं मिलेगा। बहुत दूर नहीं है उस समय के अंतराल में। जितने भी लोग यूरोप में रह रहे हैं भारतीय, अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका ने इतने वर्षों तक जो बोया है ना, एक प्रेडिक्शन का टाइटल वो भी था कि जो अमेरिका ने जो बोया है उसका फल मिलने का समय शुरू हो चुका है। ये भी 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले का। और हर बार हम यही कहते हैं कि षटग्रह युति बन जाएगी, प्रभाव शुरू हो जाएंगे। ये जैसे जैसे 25 में तो अभी भी अमेरिका, भाई बहुत सारे एनआरआईज जो वहां पे रह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है कि अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है, आप लोग भारत में हो आपको नहीं पता। अच्छा भैया क्या कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि अचानक से जब आपको पता चलेगा कि अमेरिका के साथ क्या कुछ घटित होने वाला है, जितने भी बड़े युद्ध
लड़वाए हैं अमेरिका ने अपने शस्त्रों का बिजनेस करने के लिए, जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया है, ये सभी कर्मों का हिसाब अमेरिका को चुकाना पड़ेगा आने वाले कुछ वर्षों में। अभी आप अमेरिका के होकर रह रहे हैं, जब और वहां पे इसलिए रह रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि आपके कारण उसकी इकोनॉमी को कुछ बूस्ट मिल रहा है। जिस प्रकार की परिस्थितियां अब वैश्विक लेवल पर बनने वाली है, जिस दिन अमेरिका को, यूरोप को, मिडल ईस्ट के इन देशों को ऐसा लगा कि अब आपकी उपस्थिति से उनका कोई फायदा नहीं, तो उसके बाद इन्हीं देशों का आपके प्रति क्या रवैया रहते हैं वो देखिएगा, आप शॉक हो जाएंगे। तो मातृभूमि ही आपका अंतिम स्थान होना चाहिए। हर वीडियो में रिमाइंड तो करवाएंगे, लेकिन आज अभी भी 2025 में ये डराने वाली बात लग सकती है। सोचना शुरू कर दीजिएगा, भाई हम 2019 से लगातार कहते आ रहे थे, उस समय पे आपके पास काफी सारे वर्ष थे। अब 6 वर्ष तो चले गए, तो अब कुछ वर्ष है, शायद जून 2027 के बाद आपके पास बहुत लंबा समय ना हो। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, उसका कुछ पार्ट भारतवर्ष में लाकर थोड़ा सा सेफ रहिएगा, कि अदरवाइज कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, किसी भी देश में आप रह रहे हो। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वाले बोलेंगे कि भाई हम, अरे किसी भी देश में जब भी ऐसा लगे चलो भाई निकल लो, तो निकल लेना, क्योंकि यहां पे अगर आपका सेफ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी दिक्कत होगी सेटल होने में, लेकिन हो जाएगा। कुछ यहां पे ट्रांसफर नहीं किया और खाली हाथ वापस आना पड़ा, तो फिर चीजें विपरीत बनेगी। ठीक है ना, बस तो यही कहना था। अभी देखते जाइए कि इजराइल, जो क्या कहा गया था ना कि विश्व युद्ध की शुरुआत से यह देश लड़ता जाएगा और अंत तक लड़ेगा। कोई एक देश विश्व युद्ध की शुरुआत से लड़ता जाएगा, अंत तक लड़ेगा, तो इसकी कीमत भी ये बहुत बड़ी मात्रा में चुकाएगा, लेकिन अंततोगत्वा ये विजेता बनकर नहीं उभरेगा। जब तीसरे विश्व युद्ध का अंत होगा तब इजराइल जीत कर निकलेगा। कीमत बहुत भारी चुकाएगा, लेकिन ये झुकेगा नहीं। अन्याय के सामने ये देश झुकेगा नहीं। जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और इसीलिए जो हमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, दिसंबर 2024 से हमने फिजिकल सेमिनार करना शुरू किया और अब ऑनलाइन सिखा रहे हैं। बहुत सारे दर्शक सीख चुके हैं और कई सारे अभी भी यार ये क्या, हर वीडियो के बाद बीच में आ जाते हो। बाह्य ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड हमारा स्वयं का है। तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना सीख लीजिए अपनी आंतरिक ब्रह्मांड में। नॉमिनल सी फीस है और ये हम 15-20 सालों से सिखा रहे हैं। इनिशियली हम आपको बताएं, ये चीज़ जो यहाँ पे ऑनलाइन सिर्फ 3,000 रुपये में सिखाया जा रहा है, इसकी इनिशियल फीस जब हमने सिखाना शुरू किया था, पर पर्सन हम 1 लाख रुपये लेते थे। सोचिए जरा। अरे वो तो छोड़िए, अभी ये जो फिजिकल सेमिनार है उसमें भी देखिए कि फीस कितनी थी, क्योंकि पूरा वो हॉल वगैरह, खाने पीने का इंतज़ाम, सब कुछ हमारे पीछे कोई बैकिंग तो है नहीं, सब कुछ मैनेज इसमें से ही करना पड़ता है। तो सीख लीजिए, समय का कालखंड वो आए उससे पहले आपकी आंतरिक ब्रह्मांड पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। वो ऊर्जा का आह्वान, वो ऊर्जा का अनुभव लीजिए और विशिष्ट मुद्राएं सीख कर, प्रैक्टिस कर रेडी रहिए। कुछ दर्शकों के अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र रूपेन जी, मैं आपके सभी वीडियो देखते रहता हूँ, बीच बीच में MKSA का भी अनुभव लेते रहता हूँ। मैंने पहली मुद्रा का प्रयोग आरंभ किया है। मुद्रा करते समय मेरे उंगलियों में, हाथों में एक प्रकार का वाइब्रेशन महसूस होता है। हाथ के हथेली में गरमाहट और भारीपन का एहसास होता है। नाभि के चारों ओर एक भारीपन, प्रेशर सा अनुभव होता है। पैर के तलुओं में वाइब्रेशन महसूस होता है
इस मुद्रा से मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है, मन प्रसन्न रहता है, रात को नींद अच्छी लगती है। धन्यवाद। मैं सूरत से हूँ और पहले मैं रूपेंद्र सर जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू रूपेंद्र सर जी, ये मुद्रा मुझे सिखाने के लिए और ये अमेजिंग फील कराने के लिए। ये स्टार्टिंग में मुद्रा करने से मुझे थोड़ा हार्ड लगता था, पर बाद में मैंने अच्छी तरह से मुद्रा भी सीख ली और मेरे उंगलियों में स्टार्टिंग में उंगलियों में बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट होती थी, पर बाद में थोड़ा नॉर्मल हो गया और सर का हिस्सा भी भारी लगता था, पर अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया और मुद्रा भी बहुत अच्छी तरह से होती है और मुद्रा करने के बाद भी माइंड भी शांत रहता है और रिलैक्स भी हो जाता है। तो ये मुद्रा मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मुद्रा मैं अब लाइफ टाइम अपने साथ रखूंगी, साथ करूंगी। थैंक यू रूपेंद्र सर जी। जय महादेव। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव और विशिष्ट मुद्राएं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो वो लिख दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर भेज देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सएप नंबर पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे और पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। रूपेन्द्र आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।